एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि इस कोरोना के इस माहौल में जहाँ लोग एक दूसरे का साथ छोड़ रहे थे, उसी दौर पर एक शख्स ने जो है अपनी ड्यूटी निभाते हुए भी लोगों की मदद की थी। इन्होंने बेसहारों को सहारा दिया था, भूखों को खाना खिलाया था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे शख्सियत जिसने अपना ड्यूटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए भी बहुत से लोगों को साथ दिया है। तो आइए जानते हैं ये शख्स कौन है, ये शख्स क्या करते हैं। मैं आप लोगों को मिलाता हूँ उनसे। मेरा नाम डॉक्टर हुसैन है। मैं प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक नेशनल लेवल एनजीओ है जो सोशल और मेडिकल और फिज़िकली हैंडीकैप एजुकेशन सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम करती है। तो आपने जिस तरह से यहाँ पे लोगों की खिदमत को अंजाम दिया है, हमने सुना है कि आपने बहुत से लोगों को जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। बहुत से लोग जो ठंडी में सो रहे थे उन लोगों को आपने कंबल दिया है, और बहुत से पेशेंट को भी आपने ट्रीट किया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं बेंगलोर शहर में नया नहीं हूँ और रियासत कर्नाटक के लोग भी जानते हैं कि डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट एक लॉयल लोगों का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। हमने 2011 में एक मुहिम चलाई थी जब जम्मू एंड कश्मीर फ्लड्स 2014 में हमने साथ लिया था, कश्मीर एसोसिएशन बेंगलोर। तो उनके साथ हम कश्मीर के दौरे पर गए थे, जहाँ कर फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए फ्री में। और उसके बाद बिहार, आसाम, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी लोग जो बिहार से फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए भी हमने काम किया। और साउथ इंडिया में आएंगे तो कर्नाटक, केरला, कूर्ग और चेन्नई, सो ऐसे लोगों जाकर हमने फ्लड रिलीफ में काम किए हैं। और बेलगाम में भी कर्नाटक सियासत में हमने लास्ट ईयर 2 साल पहले जो बाढ़ आई थी उस वक्त भी हम काम किए हैं। अब कोविड का पैंडमिक चल रहा था, तो लास्ट ईयर 2019 दिसंबर जनवरी के माहौल से हमने काम स्टार्ट किया। हमने यूनानी मेडिसिन फ्री तकसीम की, अर्क़े अजीब बांटे और फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन किए। और बहुत सारे मेडिकल कैंप्स तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के स्लम्स में हमने जाकर वहाँ पर उनको अवेयरनेस किया और उनको हमने फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन की। सब लोगों के साथ से सब लोग ने सपोर्ट किया, सब लोग पैसा दिए। हम कौम का पैसा कौम तक वापस पहुँचा दिए हैं। अब कोरोना 2 अभी आया है। आप देखे हैं कि 3-4 महीनों से लोग कितने परेशान हैं। अब 3-4 लोग कितने परेशान हैं, तो इसमें भी हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए हैं। तकरीबन 1500 फूड किट्स हमने पहुंचाया है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के ईदगाह मोहल्ला, फ़कीर पड़लिया और बहुत सारे तुमकुर स्लम्स, मदगिरी, कुनिगल, तुरवेकेरे, बहुत सारे जगहों पर हमने इसका फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पल्स ऑक्सीमीटर का भी हमने हेल्प किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। और इंशाअल्लाह अभी आने वाले दिनों में हम 16 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगा रहे हैं। अभी थर्ड वेव का अंदेशा रखते हुए 16 ऑक्सीजन सिलेंडर्स आएंगे। हम उसको बच्चों के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं बेंगलोर शहर में और तुमकुर के जितने भी क़रिए हैं जहाँ जहाँ बसते हैं लोग छोटे छोटे गाँव में, बच्चों के लिए सिलेंडर्स हम वहाँ पर ले जाके रख देंगे ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से उन सिलेंडर का इस्तेमाल कर लें। तो आप लोगों ने सुना कि जो है डॉक्टर मुजाहिद इतना लोगों में काम करते आ रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि डॉक्टर, क्या आपको आपकी फ़ैमिली की परवाह नहीं है? जब कोरोना का वक्त है, आपकी भी ख़ुद की फ़ैमिली है, आपके भी घर वाले हैं, ऐसे सिचुएशन में भी आपने आपका नहीं सोचा? आपने आप डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए भी लोगों के बारे में सोच के आप यहाँ से वहाँ घूम रहे हो। आप बेंगलोर में थे, आप तुमकुर गए, आप वहाँ से सिरा गए, आप बहुत सी जगह पर घूमकर जो है लोगों के लिए मदद कर रहे हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फैमिली तो सबकी होती है, परिवार तो सबके होते हैं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते हमारा ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे डॉक्टर्स एज नोबल प्रोफेशन जिसे कहते हैं, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए बस हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ की। और उसके बाद लोगों से कहा, हमारे दोस्तों से कहा, बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट किए। उन्होंने कहा तुम काम करो, हम सपोर्ट करेंगे। तो हमने उसी सोच के साथ, और जितने भी हमारे कर्नाटक के लोग हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया। केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, जयपुर, राजस्थान, बहुत सारे लोग सपोर्ट किए। तो हमने आगे बढ़े, काम तो करना है, घर में बैठेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, बाहर निकल के काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम करे, बिना लोगों तक पहुँचे हम किसी को मदद नहीं कर सकते।
लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, लोगों के पास जाना ज़रूरी है, लोगों को पूछना ज़रूरी है। वॉलंटियर्स का सपोर्ट रहा हमें और डॉक्टर्स का भी सपोर्ट रहा, टेली कंसल्टेशन दिए, वीडियो कंसल्टेशन भी दिए और लोगों के पास जाकर भी हम दवाई मुहैया कराए। उसके साथ साथ राशन, उसके साथ साथ अनाज, उसके साथ साथ यूनानी मेडिसिन में अर्क़ अजीब और आयुष 64 जो नेशनल इंस्टीट्यूट से हमें मिला है, बांटने के लिए हमने बांटा है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से भी हमने बहुत सारे 2000 से 3000 अर्क़ अजीब की बोतलें हमने फ्री में तकसीम की है और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। तो मेरा एक आखिरी सवाल है डॉक्टर हुसैन से। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि इन्होंने जो है लोगों में राशन तकसीम किया है, लोगों में खाना दिया है, लोगों में कंबलें बांटी है, लोगों में दवाइयाँ दी है, तो क्या आपके ट्रस्ट को जो है यहाँ पर या बाहर से कुछ फ़ंड आता है या ये सब आपका ज़ातीला पैसा है? देखिए, हमारे जितने भी लोग हैं जो क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं वो लोग हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जितने बेंगलुरु में हमारे डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट से लोग जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, क्लिनिक में काम कर रहे हैं और उनके अपने अपने जगहों पर काम कर रहे हैं, बिजनेसेस हैं, वो ख़ुद वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन है। हमें बाहर से कोई पैसा नहीं आया है, बल्कि जितना भी पैसा हमने कलेक्शन किया है ये सब लोगों का पैसा है, ये सब लोगों के आवाम का पैसा है। तो हम इस पैसे को आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, बस यही हमारा एक मकसद है। बाहर से कोई हमें CSR फंड्स नहीं आए हैं जैसे कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को आए हैं। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं, जो भी लोग पैसा लिए हैं, इकट्ठा किए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सनट्रेटर्स के लिए, वो मुहैया कराएं लोगों को, ऑक्सीजन परचेस करें, कॉन्सनट्रेटर्स परचेस करें। जो भी लोग जिसके भी नाम से पैसा लिए हैं वो ख़रीद कर लोगों तक पहुंचाए, ना कि उस पैसे को स्टोर करके थर्ड वेव किसी और चीज़ का इंतज़ार करें।